Hello students, welcome to Learn with Ease. Today we are going to start with the fourth part of our class 10th biology chapter 1, that is life processes. In this video, we are going to start with our third life process, that is transportation. So let's begin with its definition. It is a process in which a substance absorbed in one part of the organism is carried to other parts of its body. ये ऐसी प्रोसेस है बेसिकली जहाँ पर एक सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब हो रखा है वो क्या होता है दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी भेजा जाता है या ट्रांसपोर्ट करा जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. जैसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ ब्लड. इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट. ठीक है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें तीन पार्ट्स आते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट, जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फूड, वाटर एंड सम वेस्ट मटेरियल्स. ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है, ये जितना भी है ऑक्सीजन, फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल, इनको क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, जहाँ नीडेड होता है वहाँ सप्लाई करता है और जहाँ नीडेड नहीं होता वहाँ से ले जाता है और जहाँ से इसे बाहर भेजना होता है वहाँ से बाहर भेज देता है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड. इसको हम रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं. ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि ये लिक्विड ही सा होता है, और कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है. सेकंड पॉइंट, इट इज अ स्टिकी अल्कलाइन फ्लूइड टिश्यू विद अ पीएच ऑफ 7.4. ठीक है, ये क्या होता है, स्टिकी सा होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है और थोड़ा अल्कलाइन होता है. अल्कलाइन मतलब स्लाइटली बेसिक होता है. जब हम एसिड बेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे. इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, मतलब थोड़ा सा 7 से ज्यादा होता है, इसलिए क्वाइट अल्कलाइन होता है, क्वाइट बेसिक होता है. नाउ ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं. ये जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. पहला होता है आरबीसीज, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीज और तीसरा होता है प्लेटलेट्स. अभी इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दैट इज प्लाज्मा. द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड का जितना भी फ्लूइड कंटेंट होता है, मतलब लिक्विड वाला कंटेंट होता है, वो प्लाज्मा कहलाता है. It contains about 90% water and the remaining 10% of plasma contains gases, digested food and some waste material. ठीक है, हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है और बाकी का जो 10% प्लाज्मा होता है उसमें गैसेस होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है. नाउ द नेक्स्ट कम्स आरबीसीज, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. ये इसका बायोलॉजिकल नेम है. ठीक है, दे कंटेन रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ठीक है, आरबीसीज में हमारा रेड कलर का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं. इन मैमल्स आरबीसीज आर सर्कुलर एंड डीन्यूक्लिएटेड. जो हमारे मैमल्स होते हैं उनके आरबीसीज क्या होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं और डीन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, ये पॉइंट हो गया. नाउ द थर्ड पॉइंट इज ओनली द कैमल एंड द लामा हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी. ठीक है, जो मैमल्स में तो जो आरबीसीज होते हैं वो डीन्यूक्लिएटेड होते हैं, बट सिर्फ दो ऐसे मैमल्स होते हैं, पहला है कैमल, दूसरा है लामा, जिनके आरबीसीज जो है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज. ठीक है, मैक्सिमम ये 120 डेज तक अपना जितने भी एक्टिविटीज है वो कर पाते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ बोन्स. कहाँ बनते हैं, बोन्स के रेड बोन मैरो में बनते हैं. ठीक है, दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन. बनते कहाँ पे, रेड बोन मैरो में बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में. स्प्लीन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं. ये दोनों पॉइंट की वो कहाँ बनते हैं और कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज अ हेल्दी पर्सन हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. अगर हम एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में देखें तो 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हमें मिल जाता है. नाउ नेक्स्ट कम्स डब्ल्यूबीसीज, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. पहला पॉइंट, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता जिस वजह से कलरलेस होते हैं. ठीक है, इसलिए हम इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं और आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड इरेगुलर इन शेप. इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता.
ठीक है, इरेगुलर शेप होता है इनका। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दे आर जनरली शॉर्ट लिव, 3 to 5 days। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो आरबीसी के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। आरबीसी जहाँ 120 days तक जी पाते हैं, ये लोग नॉर्मली 3 to 5 days तक ही अपना एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज दे एक्ट एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है, जर्म्स आते हैं, ये क्या करते हैं, उनको मारते हैं, एज अ सोल्जर काम करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका वर्क क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर कभी हमें चोट लग जाए तो हमारा ब्लड क्या होता है, एक्सेस ब्लड फ्लो ना हो जाए, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, दे आर कलरलेस, इनमें भी हीमोग्लोबिन नहीं होता जिस वजह से कलरलेस होते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन इज 3 to 7 days, और इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 7 days होता है। Now moving to the next component of circulatory system, that is blood vessels. The blood vessels are elastic muscular tubes that carry blood. ये क्या होता है, मसल्स के बने हुए ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, दे आर क्वाइट इलास्टिक, लचीले होते हैं। 3 ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। पहला होता है आर्टरीज, ठीक है, दूसरा होता है हमारा वेन्स या वेन्स, थर्ड होता है कैपिलरीज। अब इनका क्या डिफरेंस है, अभी आगे समझते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद आर्टरीज एंड वेन्स। मैंने इसको डिफरेंस फॉर्म में समझाया है क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये ऐसा ही आता है, तो आप ऐसे ही समझे। फर्स्ट पॉइंट इज आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है बॉडी पार्ट्स की तरफ। वही वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स जो है वो ब्लड को क्या करती है, हार्ट की तरफ ले जाती है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है, बेसिकली कैविटी, अंदर की जो जगह होती है आर्टरी की, वो क्या होती है, बहुत नैरो होती है, पतली सी होती है। वही वेन्स में वेन इट हैज वाइड ल्यूमेन। ठीक है, इनके अंदर की स्पेस ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स बेसिकली ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जैसे मान लो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड चल रहा है एक डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर प्रेशर कम हुआ तो ब्लड पीछे की डायरेक्शन में चलने लग जाए। तो ये जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हुआ है, इसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, पर आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते, अभी इसका रीजन समझेंगे आगे पॉइंट्स में। वही वेन्स हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, वेन्स में वॉल्व्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करने की जरूरत होती है। ठीक है, अभी समझते हैं क्यों। फोर्थ पॉइंट, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन वाला नहीं, CO2 रिच ब्लड ये ले जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज। अब क्योंकि आर्टरीज में हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो पीछे आने के चांसेस तो है ही नहीं ना, बैक फ्लो ऑफ ब्लड के चांसेस ही नहीं है, तो यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट ही नहीं होती। वही वेन्स में ब्लड फ्लोज इन लो प्रेशर, विद लो प्रेशर इन द वेन्स। वेन्स में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बहुत ही लो प्रेशर के साथ चलता है, जिस वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि ब्लड वापस आ जाए, बैक फ्लो हो जाए, इसलिए यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। ठीक है, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, अब क्या होता है, जनरली तो आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, बट एक होती है हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। ठीक है, वैसे ही वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, बट एक होती है बॉडी में पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी जब हम हार्ट का समझेंगे स्ट्रक्चर, उस टाइम ये यूज होंगे ये सब चीजें। Now the last blood vessel is capillaries. These are thin-walled and narrow blood vessels that occur at the terminal of arteries and veins. They join the arteries and veins together. They exchange substances between the blood and the body cells. ये बेसिकली क्या होता है, पतले वॉल वाले पतले से ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स के टर्मिनल में, मतलब एंड पॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और क्या काम होता है इनका, दे एक्सचेंज सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। ब्लड और बॉडी के बीच में जो भी सब्सटेंसेस एक्सचेंज करने हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई एनर्जी सोर्स हो गया, कोई फूड मटेरियल, ठीक है, या फिर कोई वेस्ट मटेरियल, उसको एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन हार्ट, बट ये थोड़ा डीप टॉपिक है तो हम इसे एक सेपरेट वीडियो में अलग से समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।